हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या हैं और पाइथन में ये किस तरह से काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, हमें पता है कि कंप्यूटर में जो है बाइनरी नंबर बेसिकली इंटरनली स्टोर होते हैं जो कि 0 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। बाइट में हर जो वैल्यू है वो बाइट में स्टोर होती है और मिनिमम जो यूनिट है वो बिट्स इस तरह से है कि उसमें एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखें कि बिट वाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस डायरेक्टली ऑन द बाइनरी डिजिट बिट्स ऑफ द इंटीजर्स। दे वर्क ऑन 0 and 1 इंस्टेड ऑफ होल नंबर्स। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें ऑपरेटर्स हैं और सिंबल क्या है इसका और इसका क्या नेम है, किस तरह से इसको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे एंड का ऑपरेटर है बेसिकली सबसे पहले, और एम्परसेंड साइन इसको एज ए सिंबल यूज़ करते हैं और बिट वाइज एंड इसको कहते हैं। इसी तरह से और जो है उसका पाइप साइन है और बिट वाइज और इसको कहा जाता है। एक्स और या एक्सक्लूसिव आर है और इसका पावर टाइप का सिंबल जो है वो आपके सामने है और इसको बिटवाइज एक्स ओ आर कहते हैं। नॉट का टेल सिंबल है और बिटवाइज नॉट इसको कहते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में दो लेस देन साइन है और इसको लेफ्ट शिफ्ट कहा जाता है और राइट शिफ्ट को ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन के साइन है दो, इसको राइट शिफ्ट कहा जाता है। अब हम अलग हम देखते हैं कि ये सारे के सारे ऑपरेटर्स बेसिकली इस तरह से ये काम करते हैं। सबसे पहले बिटवाइज एंड की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बिटवाइज एंड जो है इसका सिंबल है एम्परसेंड साइन और डेफिनेशन इसकी क्या है कि रिटर्न 1 ओनली इफ़ द बोथ बिट्स आर 1। बात ये हुई थी कि हमें ये पता चला था कि बिट के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं बिट वाइज ऑपरेशन, यानी एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं तो हर बिट को आपस में कंपेयर किया जाता है। दो नंबर को जमा करना होगा तभी भी कंपेयर करेंगे। तो बहरहाल रिटर्न 1 ओनली इफ़ बोथ बिट्स आर 1। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों बिट्स 1 हैं तभी रिज़ल्ट 1 आएगा, अदरवाइज रिज़ल्ट 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर बी में 0 1 0 1 पड़ा हुआ है और ए में 0 0 1 1 पड़ा हुआ है, तो ए और बी को जब हम कंपेयर करते हैं पहली रो में 0 0, तो दोनों बिट्स जो हैं वो 1 नहीं है, लिहाजा इसका रिजल्टेंट जो है वो 0 आएगा ए एंड बी की सूरत में। इसी तरह से 0 और 1 है, इसमें भी एक बिट 1 है एक बिट 0 है, तो इसका रिज़ल्ट भी 0 ही आएगा। इसी तरह से 1 और 0 है, इसमें भी एक 1 है और एक 0 है, बोथ 1 नहीं है, इसलिए रिज़ल्ट इसका 0 आएगा। इसी तरह से 1 1 है तो इसमें दोनों बिट्स जो हैं वो 1 हो गई हैं, इस लिहाज से इसका रिज़ल्ट जो है ए एंड बी का वो 1 आएगा। इसी चीज़ को हम एक और फॉर्म में आपको ज़्यादा आसान तरीके से समझाने के लिए इसको हम ये इस तरह से देख सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे देखें, जैसे मैंने अभी रूल बताया है कि रिटर्न करता है बिट वाइज एंड रिटर्न 1 ओनली इफ़ बोथ बिट्स आर 1। फ़र्ज़ करें ए में ये वैल्यू स्टोर है 0 1 0 0 1 1 0 1 और बी में वैल्यू स्टोर है 1 0 0 1 1 0 1 0। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू ये ऊपर वाले जो रो है इसमें आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स हैं, यानी एक बाइट की सूरत में यहाँ पे आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है। तो कंप्यूटर में इंटरनली ये डायग्राम इसलिए बनाई गई है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चले कि कंप्यूटर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करता है। तो बी में वैल्यू जो है फर्स्ट करें ये वाली है 1 0 0 1 1 0 1 0। अब जब हम C इक्वल टू ए एंड बी लगाएंगे तो यानी कि एंड ऑपरेटर लगाएंगे, तो अब जैसे रूल बताया गया है कि दोनों बिट्स अगर 1 होंगी तभी उसका रिज़ल्ट 1 आएगा। तो अब पहली दो बिट 0 और 1 को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बिट 0 है और दूसरी बिट 1 है, लिहाजा दोनों बिट 1 नहीं है, तो इसलिए इसका रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा। इसी तरह से 1 0 का भी रिज़ल्ट 0 आएगा, 0 0 का भी रिज़ल्ट 1 आएगा। 1 1 का रिज़ल्ट सिर्फ 1 आएगा क्योंकि अगर दोनों बिट्स 1 होंगी
तभी रिज़ल्ट 1 आएगा, अदरवाइज़ सारे का सारा रिज़ल्ट जो है वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखें एक ऑप्शन बनता है हमारे पास 1 1 का, और यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो 1 आ रहा है। तो इस तरह से बिट वाइज ऐड जो है ये काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बिट वाइज और, इसका सिंबल है पाइप सिंबल, और डेफिनेशन की ये है कि रिटर्न 1 इफ़ एनी बिट इज़ 1। अगर उनमें से एक बिट भी 1 होगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा। एक बिट भी, कम से कम एक बिट 1 होगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा। इसका मतलब कि 0 1 है तो फिर भी 1 आएगा, 1 0 है तो फिर भी 1 आएगा, और 1 1 है तो तभी भी 1 आएगा। तो इसको इस टेबल में इसी तरह से बयान किया गया कि यहाँ पे देखें बी में 0 1 0 1 और ए में 0 0 1 1 है। तो ये दोनों 0 तो इसका रिज़ल्ट 0 आ गया। अगर 0 1 है तो इसका रिज़ल्ट भी 1 आ गया, 1 0 का रिज़ल्ट भी 1 आ गया, और 1 1 का रिज़ल्ट भी 1 आ गया, क्योंकि रूल ये है कि रिटर्न 1 इफ़ एनी बिट इज़ 1। तो इसको भी हम इस तरह से कंप्यूटर के फॉर्मेट में हम बता सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ए में अगर ये वैल्यू पड़ी हुई है, एक बाइट में मुख्तलिफ बिट्स पड़ी हुई हैं, इसी तरह से बी में ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो अब अगर ये रूल गया है कि रिटर्न 1 इफ़ एनी बिट इज़ 1, तो यहाँ पे देखिए 0 1 की जो आउटपुट है वो 1 आ रही है, 1 0 की आउटपुट भी 1 आ रही है। इसी तरह से जहाँ पे एक बिट भी 1 होगी उसकी जो आउटपुट है, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो 1 आएगा, अदरवाइज उसका रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखें लेट सी इक्वल टू ए, और उसके बाद पाइप सिंबल गया यानी और ऑपरेटर गया बिट वाइज और बी। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो नीचे यहाँ पे ये आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास है बिट वाइज एक्स और, ठीक है। बिट वाइज एक्स और जो है रिटर्न 1 करता है इफ़ बिट्स आर डिफरेंट। अगर बिट्स दोनों डिफरेंट हैं तभी उनका रिज़ल्ट 1 आएगा, अदरवाइज उनका रिज़ल्ट 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें 0 0 है, ये दोनों बिट्स सेम है तो इसका रिज़ल्ट 0 आ गया। 0 1 है, ये डिफरेंट हैं इसलिए इनका रिज़ल्ट 1 आ गया। 1 0 है, ये भी डिफरेंट है, इसका रिज़ल्ट 1 आ गया। और 1 1 ये सेम है, इसका रिज़ल्ट भी 0 आ गया। इसी डायग्राम में इस तरह से हम बयान कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। देखें यहाँ पे ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू, ये बिट्स में वैल्यू जो है आपको नज़र आ रही हैं। एक बाइट बनता है ये 8 बिट के साथ, ये आपको पता होगा। उसके बाद अगर हमने इसको एक्स और इसका निकाला सी इक्वल टू ए एक्स और बी, तो यहाँ पे देखें कि रिटर्न 1 इफ़ बिट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे 0 1 है तो 1 आ गया, 1 0 है तो 1 आ गया। अगर जहाँ पे सेम होगी वहाँ पे 0 आएगा। तो ये बात भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और यहाँ पे है बिट वाइज नॉट, ठीक है जी। बिट वाइज नॉट जो है इसका टेल सिंबल है, और ये देखें ये क्या करता है, इन्वर्ट ऑल बिट्स, ज़ीरो जो ज़ीरो है उसको 1 कर देगा और जो 1 है उनको 0 कर देगा। तो इसका ट्रुथ टेबल इस तरह का बनता है कि अगर ए में वैल्यू 0 है तो उसको 1 कर देगा, और 1 है तो उसको 0 कर देगा। वेरी सिंपल। और इसको भी हम इस तरह से बयान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें बी, ए की वैल्यू यहाँ पे ये दी गई है, और अगर ए की वैल्यू को बी में इनिशियलाइज करवाया जाए, सॉरी इसको बी में रखा जाए ए की वैल्यू को, तो सेम यही कॉपी हो जाती है। ऊपर वाली सारी बिट्स जो हैं वो नीचे बी में जाके कॉपी हो जाती है, ठीक है जी। तो ये ए की वैल्यू बी में चली गई। अब फ़र्ज़ करें अगर मैंने सी एक वेरिएबल लिया है और उसमें उसका मैं ले रहा हूँ बिट वाइज नॉट, तो उसका सिंबल ये है जैसे मैं बता चुका हूँ। और ए मैंने लिया, अब ए से मुराद है बिट वाइज नॉट से मुराद है कि जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0 कर देगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 1 आ गया, 1 है तो 0 आ गया, 0 है तो 1 आ गया, 0 है तो 1 आ गया। इसी तरह से सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। अच्छा, इसमें है एक लेफ़्ट शिफ्ट। अब ये लेफ़्ट शिफ्ट जो है, शिफ्ट बिट्स टू द लेफ़्ट, अब बिट्स को लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट करता है। कैसे करता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसका सिंबल ये है लेस देन, और शिफ्ट बिट टू द लेफ़्ट। और ये वैल्यू है हमारे पास 1 0 1 1 0 0 1 0, ये फर्स्ट करें ये वैल्यू है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट बी इक्वल टू ए और लेफ़्ट शिफ्ट का ऑपरेटर लगाता हूँ और 2 कहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि
दो बिट्स जो है ना शिफ्ट लेफ्ट कर दें। अब कैसे करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे ए वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है, जैसे कि ऊपर ए वैल्यू है, ये इसको मैं डायग्राम से यहाँ पे आपको बयान कर दिया। अब ये वैल्यू जो है दो बिट्स लेफ्ट शिफ्ट होगी। ये ज़ीरो जो है ये वन और टू, ये देखें ये नीचे आप आए यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है। ये वन जो है ये भी वन टू यहाँ पे शिफ्ट होगी वन, और इसी तरह से ये ज़ीरो जो है ये ज़ीरो जो है यहाँ पे शिफ्ट होगी, जे ज़ीरो जो है यहाँ पे शिफ्ट होगी, ये वन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये जो ज़ीरो और वन बचा है ये डिस्ट्रॉय हो गया, और इसके राइट साइड पे ये जो बिट्स हैं इनको हम ज़ीरो और ज़ीरो लगा देंगे। तो इस तरह से ए लेफ़्ट शिफ्ट का ऑपरेटर लगाया, और टू का मतलब ये है अगर आप थ्री करते हैं तो ये थ्री टाइम जो है लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू यहाँ पे ये ज़ीरो जो है वन टू थ्री, यहाँ से वन टू थ्री यहाँ पे शिफ्ट होगा ज़ीरो, ठीक है, समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से राइट शिफ्ट है। अब राइट शिफ्ट क्या करेगी, शिफ्ट बिट्स टू द, यहाँ पे राइट लिखना चाहिए था, गलती से यहाँ पे लेफ़्ट लिखा गया। तो अब यहाँ पे राइट को शिफ्ट करेगा ये, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये वैल्यू है हमारे पास 10110010, और अगर हमने राइट शिफ्ट करना है थ्री पोजीशन पे, ए राइट शिफ्ट थ्री, तो ये वन जो है ये देखिए वन टू और ये थ्री यहाँ पे वन शिफ्ट हो गया, ज़ीरो जो है उसके आगे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से वन जो है वो यहाँ पे आ गया, इसी तरह ज़ीरो जो है वो यहाँ पे, मतलब इस तरह करके सारे जो है ना वन वन थ्री बिट जो है राइट को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ बची है, ये जो चीज़ बची है, ये जितनी की जितनी बिट्स बची हैं, ये हमारे पास ये ज़ीरो जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये ज़ीरो ये वन ये ज़ीरो ये ज़ाया हो जाएंगे, और यहाँ पे हम ज़ीरो 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 से यहाँ पे ज़ीरो 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 लग जाएगा। तो इस तरह से राइट शिफ्ट जो है ये इस तरह से काम करता है। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे होता है ए राइट शिफ्ट टू, तो ये वन जो है वो वन टू यहाँ पे शिफ्ट होना था इस जगह पे, ठीक है। ज़ीरो जो है ये अगले नंबर पे शिफ्ट होना था, क्योंकि यहाँ पे थ्री था इसलिए वन टू थ्री यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिट वाइज ऑपरेटर जो है जिसमें ये सारे एंड और नॉट और लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।